मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इस पर ध्यान देना। ये बात है 1869 का। किसका बात है, कब का बात है? 1869 का बात है। देखिए जब तक साइंटिस्ट मेंडलीव आया, क्या आया? जब तक साइंटिस्ट मेंडलीव आया तब तक एलिमेंट की संख्या जो हो गया था वो टोटल के टोटल 63 हो गया था। इससे पहले 63 गो एलिमेंट नहीं था, कम था। क्या चीज था? कम था। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट हो गया? 63। तो हम लोग कह सकते हैं पहला 3 का चिन्ह लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या चीज? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना था? 63। क्या चीज था? 63। अब उतारेगा कोई नहीं, 63 था। दूसरा नंबर बात हुआ क्या? इस समय जो था नोबेल गैस, क्या चीज हुआ? नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब कि नोबेल गैस जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया ना तो उस समय नोबेल गैस नहीं था। तो हम लोग लिख सकते हैं नोबेल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड, माने उस समय नोबेल गैस क्या हुआ था? डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो नोबेल गैस का जी नोबेल गैस कैसे हुआ? नोबेल गैस was not discovered। कैसे हुआ? डिस्कवर्ड, माने उस समय नोबेल गैस क्या चीज था? डिस्कवर्ड नहीं था। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था, यह जो था ये माने कि सजाया गया था एटॉमिक वेट के अनुसार। किसके अनुसार था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या चीज हुआ? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन। क्या चीज हुआ? बेस्ड ऑन क्या चीज? एटॉमिक, बोलो जल्दी, एटॉमिक वेट। किसके हुआ? एटॉमिक वेट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो किसके बेसिस पे था? किसके बेसिस पे था? एटॉमिक वेट। किसके बेसिस पे था? टोटल एलिमेंट कितना था? 3। नोबेल गैस का क्या खोज हो गया था? नहीं हुआ था। क्या हुआ था? नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ समझ था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि रो को कैसे हुआ? रो को हॉरिजॉन्टल रो को कैसे हुआ? हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। कैसे? वर्टिकल कॉलम सिंथेसाइज किया गया था। इस समय जो था हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग अभी जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। रो जो होता है, देखिए जैसे इतना जो होता है वो रो होता है। कैसे होता है? ऐसे जब चलते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। कैसे कहते हैं? कॉलम। तो वो ये हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं? पीरियड। आप वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? जल्दी होता ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप। उस समय जो था, अभी पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि 7 गो पीरियड है लेकिन ग्रुप का गो है 18 गो। तो अभी कितना एलिमेंट है? 118। अब मेंडलीव का समय कितना था? 63। तो जब एलिमेंट कम होगा तो पीरियड और ग्रुप ऑब्वियसली कि कम होगा। इतना तक कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं। तो उस समय जो था पीरियड की संख्या क्या हुआ? पीरियड की संख्या जो था वो 7 गो था। क्या गो था? 7। टोटल 7 पीरियड। कितना था? टोटल कितना था? टोटल 7 पीरियड था। कितना था? टोटल कितना पीरियड था? मेंडलीव क्वेश्चन कैसा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो था वो कितना था? 7। ग्रुप जो था उस समय वो था 8 गो। क्या था? 8 गो। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो था क्या था? 8। किसका पीरियोडिक टेबल था? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप क्या हुआ? ग्रुप जो था वो कितना था?
और किसके समय? मेंडलीव के समय। किसके समय? और 7 को और 8 को क्यों था? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही कथी है अभी के तुलना में वो या क्या था कि कब के बात है 1800 कब की बात है 1869 के बात है कहते हैं 69 के बात आया बात समझ में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात होने वाला है वो हम लोग जानते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और सब ग्रुप होगा। कोई में देखिएगा तो ए लिखा होगा और कोई में लिखा होगा बी लिखा होगा। आप ध्यान दीजिएगा पीरियोडिक टेबल खोलिए, पीरियोडिक टेबल निकालिए, उसमें देखिएगा ए लिखा होगा और बी ग्रुप। तो ग्रुप और सब ग्रुप में जो डिवाइड किया वो कौन किया? मेंडलीव ने किया। ठीक है पीरियोडिक टेबल निकालिए ना, हम बताते हैं। पीरियोडिक टेबल देखिए ए और बी लिखा होगा, इसमें लाओ बताते हैं। इधर लाइए, क्या ध्यान दीजिए, यहाँ ए लिखा है देखिए, यहाँ ए बी लिखा है देखिए, यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी है कि नहीं? ए और बी जो लिखा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सुनो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था? ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया। किसमें किया था? ग्रुप और सब ग्रुप। किसमें? ग्रुप एंड कैसे सब ग्रुप और कैसे सब ग्रुप में कौन कौन डिसाइड किया था? मेंडलीव। कौन डिसाइड किया था? मेंडलीव। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट और प्रॉपर्टी जो है ध्यान दीजिए, हलाने करो बुआ। इन्होंने क्या किया था? मेंडलीव का एक खास बात है कि कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट न्यू एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिया गया। कैसे किया था? प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। कैसे? प्रिडिक्शन ऑफ कैसे? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये जो था भविष्यवाणी कर दिया था। कैसे कर दिया था? भविष्यवाणी कर दिया था। वह एलिमेंट तीनों जो है वह है एस्केडियम। कहते हैं एस्केडियम, जी गैलियम, जी जर्मेनियम, टी टेक्नीशियम। कहते हैं टेक्नीशियम। ये सब कौन बात बताया था? मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने कुछ और एग्जांपल दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था इक्का से। कैसे नाम था? इक्का से। ध्यान दो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि इक्का एल्युमिनियम कैसे हुआ? इक्का एल्युमिनियम कैसे? एल्युमिनियम कैसे हुआ? एल्युमिनियम जो है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं गैलियम को। किसको कहते हैं? गैलियम। इक्का कैसे हुआ? इक्का जो होता है इक्का बोरोन कैसे हुआ? इक्का बोरोन एस्केडियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? एस्केडियम कैसे हुआ? एस्केडियम एससी कैसे? एससी। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा इक्का सिलिकॉन कैसे हुआ? इक्का सिलिकॉन कैसे हुआ? इक्का सिलिकॉन जो होता है वो होता है जर्मेनियम। कैसे हुआ? जर्मेनियम। एक और होता है, आप नाम सुने होइएगा, एक और है इक्का मैंगनीज। कैसे हुआ? इक्का मैंगनीज। इक्का मैंगनीज जो होता था वो टेक्नीशियम को कहा जाता है। देखो आपसे क्वेश्चन आएगा, ये भी स्टार्ट आएगा कि इक्का एल्युमिनियम किसको कहा जाता है? इक्का एल्युमिनियम किसको कहा जाता है? जर्मेनियम को। इक्का लग गया, ऐसा है कि एल्युमिनियम लिखा होगा तो आप नहीं समझ जाइएगा कि एल्युमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं सर। किसका? इक्का लग गया तो इक्का एल्युमिनियम नहीं कहेगा तो क्या समझिएगा? जर्मेनियम है। इक्का बोरोन कहेगा तो क्या समझिएगा? कहते हैं एस्केडियम। इक्का सिलिकॉन आ जाएगा तो क्या समझिएगा? कहते जर्मेनियम। इक्का मैंगनीज आ गया तो टेक्नीशियम। कहते टेक्नीशियम। आया बात समझ में? आया बात समझ में? इसको उतारो। फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक बार समझाने का फिर से क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये लगा के कैमा साइंटिस्ट है हम लोग का। चौथा पंचमा कैमा पहला प्राउड, दूसरा पहला प्राउड, दूसरा डोगर्नियन, तीसरा ऑक्टेट, चौथा कौन? लोथरमियन। कैसे? लोथरमियन। उसके बाद पचमा क्या है? मेंडलीव। मेंडलीव के समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? 63 था। नोबेल गैस क्या खोजा गया है? अच्छा हम बताए थे डोगर्नियन का के समय भी नोबेल गैस नहीं, जब अभी 1869 में नहीं खोजा गया होगा तो 1869 से पहले खोजा होगा? नहीं होगा। आगे इसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर था? अरेंज था एटॉमिक वेट पर। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा गया?
वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया? टोटल पीरियड कितना? और टोटल ग्रुप कहेगा मॉडल पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप, तो कितना 18, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना? हाँ। अच्छा, उसका इन्होंने क्या ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा, कैसे किया? सब ग्रुप, ए को ग्रुप का है, बी को क्या का है? सब ग्रुप। प्रेडिक्शन क्या गया? न्यू एलिमेंट को स्केडियम, गैल्वेनियम, जर्मेनियम, टेक्नेटियम का, इक्का एल्युमिनियम को क्या कहा जाएगा? जर्मेनियम। इक्का बोरोन का क्या चीज? स्केडियम। इक्का सिलिकॉन को क्या चीज? इक्का मैग्नीज को क्या चीज? टेक्नेटियम। ये क्वेश्चन आएगा, इक्का एल्युमिनियम के नाम से जो होता है ना, ऑप्शन दे देगा कि इक्का एल्युमिनियम, ऑप्शन चारों दे देगा, तब गड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए अच्छा से इसको क्या करना है? याद करना है। कैसे करना है? याद करके रखना है। बोले उतार लीजिए। हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप उतारिए इसको, तब गूगल सर पे खा देता क्रोम से कि कैसा था उस समय, छोड़ दिया था मेंडलीव ने, कुछ जगह को क्या किया था? छोड़ दिया था बेचारा। भविष्यवाणी था, एरिस्टोटल आदि था, इतना कहते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर है? एटॉमिक वेट। ये भी क्वेश्चन आया कि एटॉमिक वेट के किस ऑर्डर में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ऐसे तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग, बढ़ना। ऐसा हम जब लिखेंगे ना तो आप समझ जाइएगा कि बढ़ रहा है, और जब ऐसे लिखेंगे तो आप क्या समझिएगा? डिक्रीजिंग, माने घट रहा है। ठीक है, साइन आगे कर ऊपर। तो वेट का स्पेलिंग क्या है? क्या जी? वेट का स्पेलिंग WT, वेट का शॉर्ट फॉर्म है, WEIGST होता है। ठीक है, यस। लिखो। सर वहाँ क्या लिखे हैं? कहाँ हुआ? हॉरिजॉन्टल रो आर हॉरिजॉन्टल, हाँ आर डब्ल्यू।
इसको करना है जी नहीं। बात करना है इक्का एल्युमिनियम मतलब जर्मेनियम, इक्का बोरॉन मतलब स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, इक्का मैंगनीज मतलब क्या चीज टेक्नेटियम। इसको याद रखिएगा, इक्का के नाम से किसके नाम से आएगा? हाँ आगे बात करें बॉडी। क्या हुआ था, अब मेंडलीव ने जब ये सब बता दिया मैंने कि टोटल काम करने के बाद, तो सर ये तो नियम चलना चाहिए, यही फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग मेंडलीव मोस्टली वाला हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मेंडलीव वाला तो पढ़ते नहीं है। तो मेंडलीव क्या गलती कर पाए कि इनका पीरियोडिक टेबल, इनका नियम फेल हो गया। जैसे आप कोई नियम दिए, कैसे दिए, कोई नियम दिए, वो नियम चला कुछ दिन तक, क्या हुआ, चला, अब फिर कोई आ गया नया नियम दे दिया, तो क्या हो गया, वो आपका तो नियम फेल हो गया। तो क्या डीमेरिट हो गया, कैसे हो गया, ये मेंडलीव के अंदर जो हुआ डीमेरिट क्या हो गया, कैसे हो गया, हुआ डीमेरिट क्या हो गया, जो चल नहीं पाया, उनका नियम जो है क्या हुआ, चल नहीं पाया। तो हम लोग लिख सकते हैं डीमेरिट, कैसे हुआ, डीमेरिट, डीमेरिट जो हुआ, क्या क्या हुआ सो समझिए। पहला इनका जो कमी हुआ, सुनो बाबू, पहला जो कमी हुआ, ये हाइड्रोजन का जो पोजीशन जो है ना, उसको ही सही से नहीं रख पाए। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का पोजीशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन पोजीशन कैसे, पोजीशन नॉट फिक्स। हाइड्रोजन का पोजीशन को क्या किए, इन्होंने फिक्स नहीं किया। किसका पोजीशन को नहीं किया, हाइड्रोजन का। कि अभी देख रहे हैं ना कि आप ग्रुप नंबर 1 के पहला एलिमेंट वही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया। हाइड्रोजन महाराज के वैल्यू नहीं दिएगा तो रहेगा नहीं, ना रहेगा सही से। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ध्यान दो, अगला बात में लिखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या थी, एटॉमिक वेट के ऊपर था, बेस्ट एटॉमिक वेट का था कि नहीं। लेकिन जब देखा गया, कैसे देखा गया, अब देखिएगा आर्गन और पोटेशियम का एटॉमिक वेट देखिएगा, तो इसका भी 39 दशमलव कुछ होगा और इसका भी 39 दशमलव कुछ होगा। जब आर्गन और पोटेशियम का देखिएगा ना एटॉमिक वेट, क्या हुआ, एटॉमिक वेट, तो इसका भी 39 दशमलव कुछ होगा और इसका भी 39 दशमलव, ये तो कह रहा है बढ़ते क्रम में, कहने का मतलब 39 से 40 में रहना चाहिए, ये तो बराबर आ गया, तो नियम क्या हो जाएगा, फेल। इसलिए इनका क्या हो गया, नियम क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए इनका जो हो गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में क्या गया, डीमेरिट आ गया। क्या चल गया, डीमेरिट। तो पहला डीमेरिट क्या हुआ,
पहला डिमेरिट क्या हुआ, हाइड्रोजन के पोजीशन को फिक्स नहीं किया। जैसे तुम कोचिंग में आया, तुम्हारा जगह ना फिक्स है कि तू कहां बैठेगा, तो मन लगेगा तुम्हारा, नहीं लगेगा। उसी पर दूसरा क्या थी, इस एलिमेंट पोटेशियम और कैसे आर्गन का एटॉमिक वेट क्या गया, सिमिलर आ गया। आप कथी कह रहा है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, सजाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में नहीं बढ़ा तो क्या होगा, ये अनवैलिड होगी। बोलिए वैलिड होगा, नहीं होगा। इसलिए इनका नियम बोरा में चला गया। चला गया, बोरा में चला गया। लिख लीजिए। बाकी ग्रुप और पीरियड में जो बात किया था ना, देख लीजिएगा। ग्रुप और पीरियड का पहला बार जो बात किया था वह साइंटिस्ट मेंडलीव चचा है। कौन है, मेंडलीव चचा है। पर तो सिस्टमैटिक एलिमेंट पहला बार जो दिया था वो कौन दिया था, मेंडलीव। माने ग्रुप और पीरियड का पहला बार बात करने वाला कौन आदमी है, मेंडलीव। कौन है, मेंडलीव। पहला बार ग्रुप और पीरियड का बात करने वाला कौन चचा है, हाँ। आगे बात करें, कद हुआ एटॉमिक वेट, उससे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नहीं वैलिड हुआ, इसीलिए क्या हो गया, इनका नियम क्या हो गया, गलत हो गया। आया बात समझ में। अब आगे क्वेश्चन लिखिए। मेंडलीव क्वेश्चन लिखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन लिखिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन लिखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन लिखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लिख लिए, लिख लिए हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन BASED बेस्ड ऑन पहला ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है एटॉमिक वेट। ऑप्शन डी है जय माता दी। जय माता दी मतलब समझा, इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से सभी। कौन आंसर होगा, सी होगा। क्या होगा, क्यों, अब ये बता है कि किसके बेस पर होगा, आई का लिखा है एटॉमिक नंबर। लड़का देखेगा, लड़का देखेगा टक्सिन में कर देगा। हम कहेंगे चला गोला, वो कहेगा सब सही, क्या चला गोला, कहेगा ना सब सही। हम कहेंगे एटॉमिक वेट तो करेगा ओ माय गॉड, क्या करेगा, ओ माय गॉड, आंख छलकाने लगेगा पानी। अब नेगेटिव दहेज में -1 मार्क्स आइए गया था, टेंशन लेने की जरूरत, इसलिए क्या है, गलत है। कौन है, आया। अगला क्वेश्चन लिखा, बढ़िया क्वेश्चन लगा। अगला क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ लिखिएगा, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल total number of group and period, total number group and period, total number of group in Mendeleev periodic table हो गया। total number of group and period are, group and period are, ठीक है। ऑप्शन है
चलिए ऑप्शन तालिए और कौन जगह डी डी पहले हाँ सी वाले हाथ खड़ा करें चलिए और डी वाले हाथ खड़ा कीजिए चलिए अरे क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा है इन मंथली पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पहले बोल दिए हैं एंड पीरियड लिखा है ध्यान दे तो ग्रुप टोटल क्या हुआ है 8 और पीरियड क्या हुआ है तो 7 8 हुआ क्या दिया पहले तो लड़का देखेगा अधवा के दिन का देगा ये जना ये सोच रहा है ये का भी कहा है मॉडर्न में कहा है हम किसका बात किए हैं मैंने अब वो क्या थी पहले ग्रुप तब क्या थी पीरियड तो पहले तो पीरियड है ग्रुप है इसीलिए कौन आंसर डी आंसर देखा कैसे तो चाहिए सिंपल क्वेश्चन में इसी तरह तुम क्या होगा बोर्ड एग्जाम इसी तरह ना आदमी से करता है क्वेश्चन आया समझ में बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैसा था अच्छा क्वेश्चन था ठीक है कोई दिक्कत तो हॉर्लिक्स ले लीजिए हॉर्लिक्स जल्दी कीजिए हॉर्लिक्स लिखिए हॉर्लिक्स ये है बुक आप लोग ले लिए हैं कितने ले लिए हैं बुक ले लिए हैं तो उसको पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है ना उसको रीडिंग करके आइए कैसे कीजिए मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल जो होगा एक टॉपिक होगा उसमें उसको क्या करना है रीडिंग करके आना है कैसे करना है रीडिंग दूसरा जो है वो रिवीजन करके आना है कैसे करके आना है रिवीजन होमवर्क लिखिए जैया जब पढ़ाते हैं उसी के नीचे होमवर्क देते हैं तो आप भी उसी का रिवीजन करके आइएगा कल हम सुनेंगे भी अच्छा हम कल होमवर्क दिए थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या आप लोगों ने लिख लिया है सब नहीं दिखाया तो ये बात जब हम क्लास में तो पहले ना बोलना चाहिए था आपको ये बात क्या करना चाहिए था पहले पहले उस पर डिस्कशन करेंगे ठीक है अब फिर नेक्स्ट आगे करेंगे ठीक है आप बाय होगा क्या होगा बाय बाय चल पंखा चल ऐसा था ना